कि परमेश्वर मेरे अंदर एक शुद्ध मन को प्रभु तैयार कर। भजन संगीता 51, सैम्स 51 उसका 10वां वाक्य, क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट ओ गॉड। है परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। आज हमें खुदावन से यही मांगना है कि परमेश्वर हमारे अंदर एक ऐसे मन को तैयार कर जो सिर्फ और सिर्फ खुदावन को ऑनर करता है। परमेश्वर कभी भी हमारे चरित्र को बदलने से पहले परमेश्वर हमारे हृदय को बदलता है। सब ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे बिहेवियर को तुरंत या कैरेक्टर को चेंज करना चाहता है। मैं आज की सुबह आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारे कैरेक्टर को बाद में बदलता है, परमेश्वर पहले हमारे हृदय को बदलता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज एक सेवक के अंदर उसका हृदय है। परमेश्वर चाहता है जब एक व्यक्ति अपना हृदय परमेश्वर की ओर देता है। बाइबल जब आप नए नियम में भी आते हैं तो जब मंदिर का विषय वर्णन किया जाता है तो परमेश्वर कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर वास करती है। तो वहाँ पे जब आप और डिटेल में उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप समझेंगे कि परमेश्वर आपके मन के बातों को या मन के बारे में वहाँ बातचीत कर रहा है कि क्या आप अपना मन परमेश्वर के उपस्थिति में दे सकते हैं। इस्राएल जब 3 बार बांग लगाता है वहाँ पे भी वो यही कहता है कि परमेश्वर को वो पूरे मन से प्रेम करता है। आज प्रभु आपके अंदर यही कह रहा है कि प्रभु आपसे आपका मन चाहता है। वहां पे दाऊद ने ये नहीं बोला, दाऊद ने कहा कि परमेश्वर मेरे आदतों को बदल दे, उसने नहीं कहा। परमेश्वर मेरे स्वभाव को बदल दे, उसने ये नहीं कहा। उसने प्रार्थना किया, क्रिएट इन मी, क्रिएट इन मी। ये वही वर्ड है जो आपको उत्पत्ति 1:1 में मिलता है, जहां पे लिखा था परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी को बनाया। क्रिएट, क्रिएट, हालेलुया। तो इसका मतलब ये जो क्रिएट है, आप चाहकर भी अपना मन हालेलुया परमेश्वर में टिका के नहीं रख सकते। आप चाहकर भी अपना मन बढ़ाकर नहीं रख सकते। उसके लिए आपको क्या चीज की जरूरत है? आपको प्रार्थना करना, परमेश्वर आप नया बनाएं, आप नया तैयार करें, आप नई चीजों को रचना करें। जब तक प्रभु नहीं क्रिएट करेगा तब तक कुछ भी नया नहीं होगा। दाऊद को समझ आ गया था वो चाहकर भी पवित्र नहीं रह सकता जब तक प्रभु क्रिएट ना करे। आज की सुबह आपको ये नहीं बोलना परमेश्वर मुझे बेहतर कर, मुझे अच्छा कर, मुझे बढ़िया कर। आज आपको प्रभु के सामने बोलना है, परमेश्वर मेरे अंदर एक ऐसा हृदय क्रिएट कर, हालेलुया, तैयार कर, उत्पन्न कर, जो हालेलुया आपके नाम को उठा सके, जो आपको आशीषित कर सके, जो स्वर्ग को आशीषित कर सके। ऐसा एक हृदय मेरे अंदर उत्पन्न कर। तो आइए जिंदा खुदा के सामने आज मिलकर दुआ करेंगे। कोई तो मेरे पीछे कहिए, परमेश्वर, परमेश्वर आज मेरी प्रार्थना, आज मेरी प्रार्थना यही है कि मेरे अंदर एक अद्भुत हृदय, एक अद्भुत हृदय उत्पन्न कर, जो आपके लिए आनंद का कार्य बने, आनंद का कारण बने। एक ऐसा हृदय जो आपकी स्तुति करे, जो आपको बढ़ोतरी दे, जो आपको उन्नति दे, जो आपको आशीषित करे। वैसा एक हृदय मेरे अंदर आप तैयार करें। मेरे अंदर कुछ नया, मेरे हृदय में कुछ नया सिर्फ आप ही कर सकते हैं। और आज की सुबह आप ऐसे ही करने जा रहे हैं और यीशु मसीह के नाम से कहिए आमीन, आमीन। दूसरा, द हार्ट इज हेवेंस थ्रोन रूम। द हार्ट इज हेवेंस थ्रोन रूम।
हृदय स्वर्गीय सिंहासन का जगह है। जब आप हृदय के विषय में सीखते हैं, काफ़ी बार हमारा हृदय ऐसी चीज़ों में पड़ सकता है जिसमें कड़वाहट, सेल्फ एक्सॉल्टेशन, प्राइड, अपने बारे में सोचना, किसी को नीचा करना, ये सब चीज़ें, हालेलुया, आमीन, उन सब के अंदर आ सकता है। आज ज़रूरी है कि आप समझे कि आपका हृदय वैसा हृदय नहीं होना चाहिए। काफ़ी बार हमारे ही हृदय के अंदर आइडल्स क्रिएट हो जाते हैं, हालेलुया, ऐसे चीज़ें हमारे हृदय के अंदर क्रिएट हो जाते हैं जिसके कारण परमेश्वर काम नहीं कर सकता है। प्रभु कहता है आपके हृदय को परमेश्वर के लिए एक सिंहासन बनाना है, जहाँ पे उस सिंहासन के ऊपर परमेश्वर आके वास कर सके और परमेश्वर अपने आप को उसके भीतर बिठा सके। आज आप जरा सोच कर देखिए, हमें सोचना है कि हमारे हृदय पे कौन वास कर रहा है। हमारे हृदय पे या हृदय के सिंहासनों पे टेंशन तो वास नहीं कर रहा, हमारे हृदयों के सिंहासन पे घमंड तो वास नहीं कर रहा, हमारे हृदयों के सिंहासन पे एनवी तो काम नहीं कर रहा, या फिर हमारे हृदयों के सिंहासन पे परमेश्वर, जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वास कर रहा है। अगर आप अपने हृदय को आज जीवित परमेश्वर को दे देंगे, उस सिंहासन के ऊपर और कोई नहीं, आपके उस सिंहासन के ऊपर प्रभु यीशु मसीह बैठने के लिए तैयार है। और अगर यीशु आपके सिंहासन पे है तो आप खुद ही सोचिए, हालेलुया, आपका लेवल किस प्रकार से बढ़ने जा रहा है। आप जरा सोच कर देखिए, अगर प्रभु आपके सिंहासन में बैठा है तो कौन कौन सी चीजें टूट कर बिखरने जा रही है। आज अगर प्रभु आपके सिंहासन पे बैठा है तो फिर बाकी चीजों का अस्तित्व खत्म हो जाता है। आज की सुबह मुझे पूरा विश्वास है जिंदा खुदा आपसे बातचीत करेगा, हालेलुया, और वो आपके हृदय के भीतर जो जो सिंहासन है प्रभु से हटाने जा रहा है। कोई तो बोले सिर्फ आप मेरे हृदय में वास करेंगे, सिर्फ आप मेरे हृदय में वास करेंगे। आपके हृदय का राजा सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु हो और कोई भी ना हो। आज की सुबह कोई व्यक्ति ना हो, कोई चीज ना हो, कोई कार्य ना हो, हालेलुया, ये सारी चीजें हटाकर सिर्फ और सिर्फ यहोवा आपके हृदय में रूल करना शुरू कर दे। हर एक सिंहासन पे बैठने वाले चीजों को उखाड़ कर बाहर फेंकिए। और आज की सुबह जब आप प्रार्थना करते हैं, आपका प्रार्थना सिर्फ इतना होना, यहोवा सिर्फ आप मेरे सिंहासन पे वास करने जा रहे हैं। कोई तो अपने पवित्र हाथों को उठाकर आज कहिए, मेरे हृदय के ऊपर अगर कोई वास करेगा, कोई राज करेगा, सिर्फ और सिर्फ जीवित परमेश्वर होगा, जीवित परमेश्वर होगा, जीवित परमेश्वर होगा, और कोई नहीं होगा। आज की सुबह मेरे हृदय में सिर्फ और सिर्फ राजा यीशु मसीह होगा। और आईसीएम कहेगा आमीन, आईसीएम कहेगा आमीन। काफी बार लोगों को लगता है पवित्रता, प्यूरिटी इज एब्सेंस ऑफ सिन। कई लोगों को लगता है पवित्रता जो है पाप ना करना है, लेकिन पवित्रता पाप ना करना नहीं है, लेकिन परमेश्वर के प्रति पूरी तरीके से समर्पण करना है, संपूर्ण तरीके से समर्पण करना है। इसी के लिए यीशु मसीह ने, जीसस सेड, ब्लेस्ड आर द प्योर इन हार्ट, धन्य है वे जिनके हृदय शुद्ध है। प्रभु क्या चाहता है? प्रभु चाहता है सिंगलनेस में, प्रभु चाहता है पूरी तरीके से आपका हृदय प्रभु परमेश्वर के ओर समर्पण हो जाए। आज जब आपका हृदय पूरी तरीके से परमेश्वर की ओर समर्पण हो जाएगा, हालेलुया, आपका जो हार्ट है वो कुछ नए नए चीजों को प्रोड्यूस करेगा। आमीन, हालेलुया। दाऊद का पहला प्रार्थना जानते हैं आप क्या था? दाऊद का पहला प्रार्थना था, रेस्टोर माय जॉय। ये नहीं था उसका पहला प्रार्थना। फिर उसका पहला प्रार्थना क्या था? पवित्र आत्मा को मेरे हृदय से
ना लेना, पवित्र आत्मा को मेरे हृदय से ना लेना। ना लेना। उसने ये नहीं प्रेयर किया कि परमेश्वर मेरे अंदर आनंद ला, मेरे अंदर शांति ला। उसने कहा परमेश्वर कुछ और हो ना हो, लेकिन पवित्र आत्मा को मेरे जीवन से क्या नहीं करना, ना लेना। जब आपका हार्ट पूरी तरीके से प्रभु की ओर डिवोटेड हो और सिंगल हैंडेडली आपका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ प्रभु को बढ़ाना हो और आप पूरी तरह आपका हृदय समर्पण है परमेश्वर की ओर, तो फिर आपका प्रार्थना सिर्फ परमेश्वर होगा। आप सिर्फ कहोगे परमेश्वर जो लेना है ले लो, लेकिन पवित्र आत्मा को मेरे अंदर से मत लेना। हालेलुया। उसका सबसे बड़ा डर जानते क्या था? उसका सबसे बड़ा डर ये था कि कहीं परमेश्वर मुझसे दूर तो ना हो जाए। जब आपका हृदय जिंदा प्रभु खुदावन के साथ जुड़ जाएगा, आपका हृदय भी सबसे ज्यादा दुखी एक ही बात से होगा कि मेरा हृदय कहीं परमेश्वर से दूर तो ना चला जाए, मेरा जीवन कहीं परमेश्वर से दूर तो ना चला जाए। हालेलुया। फिर आप कहेंगे हालेलुया, प्रभु का प्रेजेंस मेरे बाकी सारे सक्सेस के ऊपर है, प्रभु का प्रेजेंस मेरे सारे वस्तुओं से ऊपर है, प्रभु का प्रेजेंस हालेलुया मेरे सारे भलाइयों के ऊपर है। आज की सुबह कितने लोग कह सकते हैं कि प्रभु का प्रेजेंस मेरे सारे कार्यों के ऊपर है, प्रभु का प्रेजेंस मेरे जीवन के हर भलाई से ऊपर है, प्रभु का प्रेजेंस मेरे जीवन के हर भलाई से ऊपर है, प्रभु का प्रेजेंस मेरे जीवन के हर एक विषयों से ऊपर है, प्रभु का प्रेजेंस मेरे जीवन के हर विषय से ऊपर है। आज हम मिलके फिर से प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अपने सारे विषयों को लेकर आकर आपके पास जितने भी विषय हैं, मैं चाहता हूं आप अपने हाथों में उसे उठा लें, अपने हाथों में उसे उठा लें। लेट अस टेक इट इन आवर माइटी हैंड्स। जहां जहां अपने अपने विषय लिखे हैं, उन सारे विषयों को अपने भीतर हम उसे ले लेंगे और हम मिलकर उसके लिए दुआ करने जा रहे हैं। हर एक विषय के भीतर जिंदा खुदा अद्भुत काम करने जा रहा है। जब आप हृदय खोलकर अद्भुत परमेश्वर के भीतर आएंगे तो प्रभु आपको नजरअंदाज नहीं करेगा। आज की सुबह इवन दो लाइट में दिक्कत आई, हमने प्रार्थना नहीं रोका। हालेलुया। कुछ भी हमारी प्रार्थना को हमसे अलग ना करे, कुछ भी हमारी प्रार्थना को खुदावन से अलग ना करे। आज की सुबह हमारी प्रार्थना के विषय प्रभु सुनने जा रहा है, प्रभु उसके भीतर कार्य करने जा रहा है। अपने अपने प्रेयर रिक्वेस्टों को अपने हाथों में उठाइएगा और एक चमत्कार को, एक मिरेकल को हम सारे विषयों के भीतर मांगने जा रहे। कितने लोग तैयार हैं मेरे साथ दुआ करने के लिए? तो उसे उठाए अपने हाथों में और जब हम प्रार्थना करेंगे प्रभु अद्भुत काम उसके भीतर करने जा रहा है। सीजन ऑफ मिरेकल में, सीजन ऑफ मिरेकल में मिरेकल, हीलिंग्स, डिलीवरेंस, सब चीजें परमेश्वर यहोवा करने जा रहा है। तो अगर आप तैयार हैं तो इस प्रार्थना में जुड़े। ICM कम ऑन, इस प्रार्थना में आप जुड़े और जब हम मिल के प्रार्थना करेंगे, नथानियल में प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए आवाज उठाकर मिलकर एक साथ प्रार्थना में अपने आप को सौंपेंगे। जीसस खुदा धन्यवाद परमेश्वर आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर यह परमेश्वर हम आते हैं परमेश्वर खुदा बा डे 49 में खुदा हम कदम रख चुके हैं परमेश्वर खुदा। डे 49 में परमेश्वर ऑनलाइन ऑफलाइन में खुदा बा जितने भी भाई बहन हमें देख रहे परमेश्वर खुदा बा, उन्होंने उठाए हुए जितने भी प्रार्थना निवेदन है परमेश्वर, हर प्रार्थना निवेदन के ऊपर परमेश्वर हालेलुया खुदा बा आपका अत्यंत सामर्थ्य आज उतरने पाए परमेश्वर। आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। यह परमेश्वर खुदा बा डे 50 खत्म होने में एक दिन बचा है परमेश्वर हालेलुया खुदा। जिनके भी जीवन में भी खुदा बा अभी अद्भुत गवाही नहीं आई परमेश्वर, हम मांगते परमेश्वर वो गवाही परमेश्वर हालेलुया खुदा। डे 49 डे 50 में परमेश्वर वो अद्भुत गवाहियों को खुदा बा हम देख पाए, हम सुन पाए खुदा। हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर खुदा। खुदा उठाए हुए जितने भी प्रार्थना निवेदन है परमेश्वर
खुदाबा वो मुश्किल है, वो असंभव है परमेश्वर, प्रार्थना के लेकिन विषय संभव के नहीं ऊपर। परमेश्वर, आपके लिए हर आप कुछ एक संभव है चमत्कार परमेश्वर। करें। हालेलुया खुदा, हर आप विषय एक के ऊपर, चमत्कार करें। हर विषय के ऊपर खुदाबा आप एक सुपर चमत्कार नेचुरल करें। मिरेकल खुदाबा Come आज होने पाए, प्रार्थना करते परमेश्वर खुदा। खुदाबा ये मनते परमेश्वर खुदाबा, मिरेकल का मनते परमेश्वर। हालेलुया, सीजन ऑफ मिरेकल है परमेश्वर खुदा। आज हम मांगते परमेश्वर हालेलुया, सुपर नेचुरल मिरेकल खुदाबा। जितने भी प्रार्थना निवेदन है उनके ऊपर खुदाबा आज हम देख पाए परमेश्वर, हम उसके लिए प्रार्थना करते परमेश्वर। हालेलुया खुदा, खुदाबा हमारी गिड़गिड़ाहट को खुदाबा, हमारी प्रार्थनाओं को खुदाबा आज वो मिरेकल में बदल जाए, हम उसके लिए प्रार्थना करते परमेश्वर। ओ यस यहोवा परमेश्वर, सारे विषयों के ऊपर, सारे विषयों के ऊपर खुदाबा आज आपका पवित्र आत्मा उतरने पाए, आज वो स्वर्गदूतों का एक बाड़ा उतरने पाए खुदाबा, हम उसके लिए प्रार्थना करते परमेश्वर। यहोवा परमेश्वर जितने भी भाई बहन हमें देख रहे परमेश्वर खुदाबा, आज उन घरों के भीतर खुदाबा, आज उन घरों के भीतर खुदाबा वो आनंद, वो शांति खुदाबा जिसमें आपने जीवन प्राप्त किया खुदा, वो आज उन घरों के ऊपर उतरने पाए। आज हम प्रार्थना करते परमेश्वर। हालेलुया खुदा, यहोवा परमेश्वर इस वेदी के ऊपर, इस वेदी के ऊपर भी खुदाबा कई हजारों प्रार्थना निवेदन है परमेश्वर खुदा। खुदा आज हम मांगते परमेश्वर हालेलुया, इन विषयों के ऊपर भी खुदाबा आपका पवित्र आत्मा उतरने पाए खुदाबा। ओ यस परमेश्वर हालेलुया, ओ रिबा रिका सथरा कथला रबा रिबा, ओ रिका सथना रिका सथरा रबा रबा, रिबा रिको सथोला रबा रिका सथरा रिका थरामा। ओ पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा खुदाबा आपका सामर्थ खुदाबा, आपका सामर्थ खुदाबा आज उतरने पाए खुदाबा। वो जितने बंद दरवाजे खुदा, वो सारे दरवाजे, वो सारे दरवाजे खुदाबा डे 49 में खुदाबा खुल जाए यीशु के नाम से। हम प्रार्थना करते परमेश्वर। हालेलुया खुदा, खुदा विषय असंभव है परमेश्वर, मरे हुए विषय है परमेश्वर, वो लाजरस के समान खुदाबा मरे हुए विषय है परमेश्वर। आज वो खुदाबा वो सारे मरे हुए विषय वो जीवित हो जाए परमेश्वर। हालेलुया खुदा, वो जीवित हो जाए परमेश्वर। हालेलुया खुदा, अगर कोई बीमारी रोग खुदाबा, अगर कोई बीमार खुदाबा आज हमें देख रहे परमेश्वर। हालेलुया खुदा, वो भले वो मरे अवस्था में क्यों ना हो परमेश्वर, आज हर बीमारी के ऊपर, आज हर बीमारी के ऊपर खुदाबा एक विजय को, एक विक्ट्री को खुदाबा, एक फेवर को खुदाबा वो देख पाए, हम उसके लिए प्रार्थना करते परमेश्वर यीशु के नाम से खुदाबा। अगर कोई बीमार हमें देख रहा है परमेश्वर, आज खुदाबा वो यीशु के नाम से वो चंगा हो जाए परमेश्वर। हालेलुया खुदाबा, वो हील हो जाए खुदाबा, हम उसके लिए प्रार्थना करते परमेश्वर खुदा। यस यहोवा परमेश्वर, आज हम मांगते परमेश्वर खुदाबा इन प्रार्थना निवेदनों के ऊपर खुदाबा। अगर कोई फैमिली खुदाबा, अगर कोई टूटा है परमेश्वर खुदाबा, वो टूटा हुआ परिवार खुदाबा आज इस प्रार्थना के द्वारा यीशु नासरी के नाम से वो परिवार जुड़ जाए, वो परिवार जुड़ जाए परमेश्वर। हालेलुया खुदा, और अगली गवाही खुदाबा इन घरों के भीतर आने पाए खुदाबा, हम उसके लिए प्रार्थना करते परमेश्वर। यस यहोवा परमेश्वर डे 49 में, डे 49 में खुदाबा अद्भुत काम आप कर रहे हो खुदा, उसके लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। हालेलुया खुदाबा, ओ रिबा रिका सथरा कथला रबा रिबा रिबा रिका सथरा कि आपके विषय के मध्य में जिंदा खुदावंद अद्भुत काम को करने जा रहा है। आज की सुबह कुछ लोग ये बिलीव करें कि परमेश्वर आपके विषय में कुछ मिरेकल्स को देने जा रहा है। आज की सुबह आप बिलीव करें यस लॉर्ड कि आपके सूखे विषय भी इस 49th डे में अद्भुत कामों को देखने जा रहे हैं। आमीन। हालेलुया, ऐसे रास्ते खुल रहे हैं जो आपने भी सोचे नहीं, यस जीसस, आपने भी देखे नहीं। प्रेज द लॉर्ड, वैसे कुछ अद्भुत रास्ते, वैसे कुछ अद्भुत रास्ते प्रभु आपके लिए खोलने जा रहा है। जीसस, आमीन। कोई तो बिलीव करे, चमत्कार आप देखने जा रहे हैं, चमत्कार आप देखने जा रहे हैं, चमत्कार आप देखने जा रहे हैं, चमत्कार आप देखने जा रहे हैं। चमत्कारों को प्रभु आपको दिखाने जा रहा है आज की सुबह। हालेलुया, विषय कितने भी कठिन असंभव क्यों ना हो, हालेलुया, प्रभु उसके मध्य में अद्भुत काम करने जा रहा है। प्रभु उसके मध्य में अद्भुत काम करने जा रहा है। प्रभु उसके मध्य में अद्भुत काम करने जा रहा है। प्रभु उसके मध्य में अद्भुत काम करने जा रहा है। सामर्थी खुदावन हमारे भीतर, परिवारों के भीतर अद्भुत 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 कामों को जीवित खुदावन करने जा रहा है।
सामर्थी खुदा, आज हम दुआ करते हैं, कितने भी कठिन विषय क्यों ना हो, उसके मध्य में आप एक अद्भुत काम करने जा रहे हैं। आमेन हालेलुया असंभव को संभव बनाने वाले परमेश्वर, जीसस मरे हुए को जिंदा करने वाले परमेश्वर, आमेन हालेलुया आज आप हमारे जीवनों में एक अद्भुत काम, अद्भुत काम, अद्भुत काम यस लॉर्ड प्रभु आप करने जा रहे हैं। यस लॉर्ड प्रभु ऐसा करने के लिए धन्यवाद। प्रभु आज की रात, आज की सुबह कुछ अद्भुत चमत्कार हर विषयों के भीतर हो। आमेन आइए अपने हाथों को आईसीएम की ओर